स्वामी जी ने घर का द्वार नहीं लिखा है, जीवन के द्वार पर चाहिए। घर के द्वार पर तो संत खूब आते, कई बार घरों में टिकते भी हैं, रहते भी हैं, जीव नहीं जागता। घर के द्वार पर नहीं, कोठी बंगले के द्वार पर नहीं, जीवन के द्वार पर संत आए। द्वार पर जो खड़ा होता है वो दो काम करता है। आपका संतरी द्वार पर खड़ा है, वो दो काम करता है, बाहर से अंदर कौन जा रहा है और अंदर से बाहर क्या लेकर जा रहा है, ये दो काम करता है। हमारे जीवन के द्वार पर संत खड़ा है तो बाहर से चाहे जिसको अंदर प्रवेश नहीं कराएगा, फिर पाप, फिर अपराध, ये रुक जाएंगे। नहीं, मेरे जीवन में संत आ चुके हैं। पहले हो जाता था, पहले जीवन में बहुत सी चीजें चलती थी, अब द्वारपाल बनकर संत खड़ा है, अब नहीं। अब मैं भीतर से बाहर कहाँ ले जाऊं अपने मन को, वहां तो संत खड़ा है द्वार पर, चेक कर लेगा कि कहाँ जा रहा है। सवेरे तो मंदिर गया था, इस समय मदिरालय कैसे याद आ गया तुझे? सवेरे तो तू कथा में बैठा था, इस समय क्लब कैसे याद आ रहा है? द्वार पर संतरी खड़ा है, संत के रूप में। जीवन के द्वार पर किसी संत को रखिए। अब संत को द्वार पर खड़ा करना ये जल्दी समझ में आएगा नहीं, क्योंकि आप भौतिक रूप से देखोगे कि हाँ संत हर समय साथ, नहीं नहीं। तो मैं संत का प्रसाद दे रहा हूँ, जीवन के द्वार पर कथा को खड़ी रखिए। मैंने कथा सुनी है, अब उधर नहीं जाएंगे, पहले चले जाते थे, हमने कथा सुनी है, बात खत्म हो, रक्षा हो जाएगी आपकी, रक्षा हो जाएगी। नहीं तो कोई बचा नहीं सकता, कोई बचा नहीं पाएगा। जब सब विषय विलास विरागा ये स्थिति होती, देखिए इंद्रियां हैं शरीर में, हर इंद्रिय का विषय है। विषय को भोगना अपराध नहीं है। जिह्वा है, स्वाद लेना ही चाहिए। नाक है, सुगंध लेनी ही चाहिए। हाथ है, स्पर्श करना ही चाहिए। ये हमारी इंद्रियों के जो विषय हैं वो होने ही चाहिए। आंखें हैं, सौंदर्य देखना ही चाहिए इनको, इसमें कोई अपराध नहीं है। नियम पूर्वक धर्म के परिप्रेक्ष्य में, धर्म के संरक्षण में, धर्म की मर्यादा में विषय भोगना ये कोई अपराध नहीं है। हर इंद्रिय का विषय है, लेकिन विलासिता खराब है। विलासिता कहते हैं कि ये स्वाद की चीज़ वस्तु जब तक नहीं मिलेगी मन चैन नहीं पाएगा, हमको वो चाहिए। जब कोई चीज़ अपरिहार्य हो जाती है, इसके बिना हम जीवित रह ही नहीं सकते, इसके बिना मर जाएंगे, इसके बिना बेचैन रहेंगे, इसको कहते विलासिता। इंद्रिय जन्य सुख भोगना ये धर्म है, ये अपराध नहीं है। लेकिन इंद्रियों की इच्छा के अनुरूप आप बेचैन हो जाएं, ये पाप है, ये विलासिता है। मैं समझता हूं कि क्लियर हुआ विषय। तो हनुमान जी ने देखा कि ये तो राम राम सिमरन कर रहा है, कुंडी खटखटा दी, क्योंकि हनुमान जी जान गए एही सन हठे कारी हाहू पाही जानी, एही सन हठे कारी हाहू पाही जानी। सोचा साधु है और साधुत्व होए न कार्य हानि। साधु से कभी किसी का अहित नहीं हो सकता, कभी अहित। साधु कहते हैं उसको जो सध गया, जो सध गया वो साधु है। वो कैसे किसी दूसरे को गिरा देगा? जो स्वयं सधा हुआ है वो दूसरे को गिरा, जो स्वयं डगमगा रहा है वो उसे साधोगे वो ही दूसरे को गिरा देगा। कुंडी खटखटाई, विभीषण ने द्वार खोला, प्रवेश हुआ। पहले हनुमान जी कथा सुनाई, राम कथा, तब हनुमंत कही सब राम कथा। उसके बाद
नाम कहा। विभीषण ने पूछा आपका नाम क्या है? तब तो कहा कि वैसे तो कोई नाम नहीं है, लेकिन हमको रामदूत ऐसे हनुमान करके बोलते हैं। बहुत देर तक बातचीत होती। हनुमान जी ने कहा कि भैया रात मैंने लंका देखी, इतना पाप हो रहा है, कुशल कुठार वास तुम्हारा, खल मंडली बसे दिन राती, सखा धर्म निभाए कई भांति। इतना पापाचार हो रहा है, ये सब राक्षस तू कैसे रहता है? ओहो, रो पड़ा। अरे हनुमान जी, आपने हमारे पके हुए फोड़े को चोट लगा दी, जिस दर्द को हम छुपाए रखते थे। आपने पूछा कैसे रहते? सुनो, सोना हूं पवन सुत रहने हमारी, सुना हूं पवन सुत रहने हमारी, जिमी दर्शनन मह जीव विचारी, जिमी दर्शनन मह जीव विचारी, आजी जिमी दर्शनन मह जीव विचारी, जिमी दर्शनानि मह जीव विचारी। अरे कैसे रहते? जैसे 32 दांतों के बीच में बेचारी जीव